हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इज प्लाज्मोलिसिस अ रिवर्सिबल प्रोसेस? इफ यस देन हाउ इट कैन बी रिवर्स. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो प्लाज्मोलिसिस होती है क्या वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर हाँ तो हम उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस यानी कि श्रिंकेज ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल. क्या होता है ये? श्रिंकेज ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल. प्लाज्मोलिसिस कब होती है? जब हम एक सेल को प्लेस करते हैं इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन सेल इज placed in hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा? जो वाटर है वो सेल के बाहर मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? श्रिंकेज हो जाएगी. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस होगी हमारे सेल में. तो अब प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस है, यानी कि अब एक सेल जब प्लाज्मोलाइज हो चुका है तो हम उसको वापस से डीप्लाज्मोलाइज कर सकते हैं. यानी कि जो प्लाज्मोलिसिस है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो हम क्या लिखेंगे? प्लाज्मोलिसिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अब एक प्लाज्मोलाइज सेल को हम वापस से डीप्लाज्मोलाइज कैसे कर सकते हैं, ये देखने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं. लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लाज्मोलाइज सेल है. क्या है ये? प्लाज्मोलाइज सेल, जिसमें दिस इज सेल वॉल और ये क्या है? श्रिंक्ड सेल कंटेंट्स. प्लाज्मोलाइज्ड सेल. अब अगर हम इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि कैसा सॉल्यूशन हो ये? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो. अगर हम इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगी, क्योंकि पानी कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हमने क्या किया यहां पर? प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो जब हम इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइज सेल को प्लेस तो क्या होगा? वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सेल. और जब पानी की मूवमेंट इस तरीके से होगी तो हमारा जो सेल है, जो इसके श्रिंक्ड कंटेंट्स थे, वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे और हमारा सेल क्या हो जाएगा? डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा. यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट्स हैं वो वापस से पहले वाली स्टेट में आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि क्या हो गया? एंडोस्मोसिस हो गई. ड्यू टू एंडोस्मोसिस हमारा जो सेल था अब वो क्या हो गया है? डी प्लाज्मोलाइज्ड. अगर हमें डी प्लाज्मोलिसिस के बारे में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन वाटर या फिर सॉल्वेंट enters a plasmolized cell when placed in a hypotonic solution it is called. क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को? हम इसे कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस. डी प्लाज्मोलिसिस. और डी प्लाज्मोलिसिस किसकी वजह से हो रही है?
ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ड्यू टू एंडोस्मोसिस। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्या पूछा था कि प्लाज्मोलिसिस क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ, प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या होगा कि जो सॉल्वेंट या वाटर है वो कहाँ जाएगा, इनटू द सेल, और हमारा जो सेल है वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।